ये है गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, सैमसंग का लेटेस्ट या बहुत लोगों के हिसाब से सैमसंग का सबसे बोरिंग फ्लैगशिप। क्योंकि सेम 200 मेगापिक्सल कैमरा, 100x जूम और फालतू के AI फीचर्स डालने से कोई अल्ट्रा फोन नहीं बनता है। एक अल्ट्रा फोन बनता है बाउंड्री से पुश करने के लिए, और ये चीज Xiaomi 15 अल्ट्रा करता है। एंड इस वीडियो में सैमसंग को भी पता चल जाएगा कि क्यों उसे Xiaomi से डरना भी चाहिए और डरे भी क्यों ना। एक अल्ट्रा फोन की खासियत होती है उसके कैमरास, और कैमरास के मामले में Xiaomi का पलड़ा भारी है। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल फ्लोटिंग टेलीफोटो लेंस, 200 मेगापिक्सल का बड़ा पेरिस्कोप लेंस और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब ये स्पेक्स ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, ऐसे ही सिमिलर स्पेक्स हमें सैमसंग के S25 अल्ट्रा में भी मिलते हैं। बट जहाँ S25 अल्ट्रा के कैमरा इंप्रूवमेंट्स बेरली नोटिसेबल है S24 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, वहीं Xiaomi एक्चुअल कैमरा इनोवेशन की बाउंड्री को पुश कर रहा है। उसका वेरिएबल अपर्चर कैमरा, इनसेन पेरिस्कोप जूम जो सैमसंग से भी बेटर है, और नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट प्रोसेसिंग जो उसने लाइका के साथ पार्टनरशिप करके अचीव करी है। इस फोन को देख के सही में लगता है कि Xiaomi कितना ज्यादा अपने अल्ट्रा फोन की परवाह करता है। अगर Xiaomi भी चाहता तो सैमसंग की तरह ही AI एनहेंसमेंट पे काम करके अपनी फोटोज को बेटर बना सकता था, बट उसने एक्चुअली हार्डवेयर को बेटर किया है जो एक अल्ट्रा फोन का काम होता है। वही सैमसंग आज भी अपने अल्ट्रा फोन में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहा है, वहीं Xiaomi में 32 मेगापिक्सल का मिलता है। और बात सिर्फ कैमरास पे होती तो शायद ये वीडियो अभी तक खत्म हो जाती है, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। क्योंकि यह हैरानी की बात तो ये है कि सैमसंग डिस्प्ले के मामले में भी अब Xiaomi से पीछे हो रहा है। दोनों डिस्प्ले ऑलमोस्ट आइडेंटिकल साइज की 120Hz की AMOLED डिस्प्ले है। और सच बात बताओ तो सैमसंग की डिस्प्ले कहीं से बेकार ही लगती है, बट कुछ एरिया ऐसे है जहाँ Xiaomi 15 अल्ट्रा बेटर है। जैसे कि पीक ब्राइटनेस 15 अल्ट्रा की 3200 निट्स है, वही सैमसंग की 2600 निट्स है। द सैम्पलिंग रेट सैमसंग का 240 हर्ट्ज का है, वहीं Xiaomi 15 अल्ट्रा में मिलता है 300 हर्ट्ज का। PWM डिमिंग, जिससे फोन की डिस्प्ले कॉन्स्टेंटली फ्लिकर करके लो ब्राइटनेस में आपके आईसेट को प्रोटेक्ट करती है, वो भी Xiaomi 15 अल्ट्रा में आपको ज्यादा मिलती है। 1920 हर्ट्ज वर्सेस सैमसंग की 480 हर्ट्ज। हाँ, हो सकता है मेजॉरिटी लोगों को इसके बारे में पता भी ना हो, बट फिर से मैं आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि एक अल्ट्रा फोन है एंड्रॉइड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी का। ये नई इनोवेशन करेंगे तो कौन करेगा, और ये लैक ऑफ इनोवेशन में बैटरी में भी दिखती है। Xiaomi 15 अल्ट्रा जहाँ आता है 5400 mAh बैटरी विद 90 वॉट्स की ब्लेजिंग फास्ट चार्जिंग के साथ, वही सैमसंग अभी भी 5000 mAh बैटरी विद 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ अटका हुआ है। कम ऑन सैमसंग, तुमसे लोगों की ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। परफॉर्मेंस एक ऐसी जगह है जहाँ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि वैसे तो दोनों ही फोन्स में हमें स्नैपड्रैगन का 8 एलिट प्रोसेसर मिलता है, बट हीट को कंट्रोल करने के लिए Xiaomi 15 अल्ट्रा का प्रोसेसर अंडरक्लॉक्ड है। आसान भाषा में बोलूं तो सैमसंग यहाँ ज्यादा अच्छी तरीके से इस प्रोसेसर को यूटिलाइज कर पाएगा, वही Xiaomi अपनी हीट को कंट्रोल करने के लिए कुछ टाइम के बाद अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप करता रहेगा। पर यहाँ दो एडवांटेजेस ऐसे भी है जो हमें Xiaomi 15 अल्ट्रा में मिलते हैं। पहला है स्टोरेज टाइप, जो Xiaomi 15 अल्ट्रा में हमें UFS 4.1 मिलती है, वही सैमसंग में 4.0 मिलती है। और साथ में फोन की रैम, जो Xiaomi 15 अल्ट्रा में 16 GB की है, वही सैमसंग में सिर्फ 12 GB की है। तो क्लियरली रॉ परफॉर्मेंस में अगर सैमसंग आ गया है तो डे टू डे टास्क में भी Xiaomi के पास थोड़ा एज है। और ये एज थोड़ा और बढ़ जाता है जब आपको पता चलेगा कि सस्ते प्राइस पे लॉन्च होने के बावजूद Xiaomi 15 अल्ट्रा के बेस वेरिएंट में आपको 256 GB की स्टोरेज मिलती है, वही सैमसंग के बेस वेरिएंट में अभी भी सिर्फ 128 GB की स्टोरेज मिलती है। तो काफी ऐसे एरियाज है जहाँ Xiaomi 15 अल्ट्रा क्लियरली बीट करता है सैमसंग S25 अल्ट्रा को। बट एक एरिया ऐसा है जहाँ काफी लोग के हिसाब से सैमसंग अनडिफिटेबल है, जो है इसका सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मेरा भी एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन है। ऑब्वियसली सैमसंग का सॉफ्टवेयर पूरी एंड्रॉइड मार्केट में सबसे सुप्रीम है, और One UI 7.0 के आने के बाद तो चीजें और भी बेहतर ही हुई हैं। लंबा सॉफ्टवेयर साइकिल, गैलेक्सी AI के ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर्स, सैमसंग डेक्स जैसे इकोसिस्टम के फीचर्स, और काफी ऐसे फंक्शन जो हमें Xiaomi के HyperOS में नहीं मिलते हैं। पर मेरा यह सवाल आपसे ये है कि क्या सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए आप 20,000 एक्स्ट्रा देना चाहोगे? क्या ये AI फीचर्स और इकोसिस्टम के फीचर्स आपके लिए इतने मायने रखते हैं, स्पेशली जब कि काफी रिपोर्ट्स आ रही है कि 2025 के एंड से आपको इन फीचर्स के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी? क्या सैमसंग कुछ ज्यादा ही अपने AI फीचर्स पे ओवर रिलाई नहीं कर रहा है, स्पेशली जब कि ये फीचर्स टेक्निकली वो खुद भी नहीं बनाता है? ये सारे फीचर्स उसने गूगल के साथ मिल के बनाए हैं। सैमसंग अपने इस अल्ट्रा टैग के एडवांटेज को खोता जा रहा है, और इस कंपैरिजन के बाद मैं क्या आप भी बहुत इजीली बोल पाओगे कि Xiaomi 15 अल्ट्रा एक सीरियस किलर है सैमसंग S25 अल्ट्रा का। बट ऐसे किलर कंपैरिजन आपको iPhone 15 वर्सेस iPhone 16e के लिए देखना है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करना है, और वीडियो अच्छी लगी तो सर्कल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।